नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की एक रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे नृशंस और अमानवीय अत्याचार के विरोध में दरभंगा में आक्रोश यात्रा मंच पैदल यात्रा निकाली। दरभंगा आक्रोश यात्रा मंच के तत्वाधान में राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में एवं धर्म कुमार एवं मुकेश महासेठ, आदित्य नारायण मन्ना के संयुक्त नेतृत्व में आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया। बांग्लादेश में जिहादी ताकतों द्वारा हिंदुओं पर जो हो रहे हैं नृशंस और अमानवीय अत्याचार के विरोध में दरभंगा के हिंदू समाज के युवाओं द्वारा आक्रोश मार्च का आह्वान किया गया। इस आक्रोश मार्च की शुरुआत मनोकामना मंदिर परिसर से हुई और दरभंगा टावर, मिर्जापुर नाका नंबर 5, नाका नंबर 6, रहमगंज, रामपुर, दारूभट्टी चौक, लोहिया चौक, लहरियासराय टावर होते हुए यह आक्रोश मार्च पोलो मैदान में समापन हुई। मनोकामना मंदिर परिसर में उपस्थित हजारों सनातनियों को संबोधित करते हुए आक्रोश यात्रा मंच के अध्यक्ष सह विहिप के सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर ने कहा कि आज नहीं जगे तो बारी अपनी आनी है। आज बांग्लादेश तो कल भारत की बारी है एवं इस आक्रोश मार्च के द्वारा हम दरभंगा के हिंदुओं ने बांग्लादेश में प्रताड़ना के शिकार हिंदू भाइयों तक अपनी संवेदना और समर्थन व्यक्त करते हैं। आक्रोश मार्च विश्व में अनेक देशों में हो रहे सनातनियों के प्रति विश्व बंधुत्व का संदेश है। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए आदित्य नारायण मन्ना ने कहा कि आपसी जातीय विभेद को भुलाकर हमें हिंदू होकर रहना और लड़ना सीखना होगा। यही एकता भाव में भविष्य की चुनौतियों से सुरक्षित रखेगा। हिंदू युवकों को संबोधित करते हुए AHP के जिलाध्यक्ष राघव झा ने कहा कि हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं, जिन्होंने बांग्लादेश के कार्यवाहक सलाहकार को कहा कि यह भारत का अपेक्षा है कि हिंदू सहित अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षित हेतु अवश्य कदम उठाया जाए। आक्रोश यात्रा मंच के उपाध्यक्ष धर्म कुमार ने कहा कि बिहार के बांग्लादेश सीमा पर चौकसी रहनी चाहिए, जिससे कोई भारत विरोधी ताकत इस भगदड़ का दुरुपयोग न कर सके। आज के इस कार्यक्रम में राजीव प्रकाश मधुकर, धर्म कुमार, आदित्य नारायण मन्ना, मुन्ना ठाकुर, मुकेश महासेठ, पंकज वाड़ी, मोहन चौधरी, राघव झा, अविनाश कुमार, सौरभ सुमन, शेखर सहनी, जीतू कुमार राय, चंदन भट्ट, श्रवण महतो, विजय स्वर्णकार, मनीष राज सिंह, राजा राउत, प्रभास झा, सुमित गुप्ता, संजीत कुमार, विक्की पासवान, मिथिलेश सहनी, राहुल कुमार, राजीव ठाकुर, विजय गुप्ता, श्रवण बाड़ी, विकास रजक, विशाल कुमार, आदित्य मोनू भगवाधारी, आशुतोष कश्यप, सत्यम मिश्रा, विकास झा, अमित कुमार, राम बाबू मंडल, विजय सहनी, अनिल शर्मा, विजय यादव, प्रियांशु झा, संदीप भगत, बालाजी, प्रवीण सहनी, सुरेंद्र सहनी, मुकेश सहनी, विकास महासेठ, राजीव कुमार ठाकुर सहित हजारों सनातनी लोगों ने इस पैदल मार्च में भाग लिया। यह जो आक्रोश मार्च दरभंगा में निकल रही है, यह आक्रोश मार्च बांग्लादेश में जिस प्रकार से सनातनियों के साथ वहां के विधर्मियों ने नरसंहार किया, निर्मम हत्या किया, उसके विरोध में आज दरभंगा जिला के तत्वाधान में आक्रोश यात्रा मंच के तहत आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। यह मार्च के माध्यम से बांग्लादेश सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारे जो सनातनी वहाँ जिसके साथ निर्ममता दिखाई जा रही है, निर्मम हत्या किया जा रहा है, उसकी अविलंब सुरक्षा करे, अन्यथा यह जो आंदोलन है यह बड़ा ही भव्य रूप लेगा और विकराल रूप लेने जा रहा है। कहां से कहां तक निकाल रहे हैं? ये दरभंगा से शुरू होगा और लहरियासराय पोलो ग्राउंड में समाप्त होगा। क्या जरूरत पड़ गया जो आज दरभंगा में ये निकालने की जरूरत पड़ी? ये जरूरत नहीं है, ये हम सभी सनातनियों का कर्तव्य है। जिस प्रकार से फिलिस्तीन के जिस प्रकार से फिलिस्तीन को पूरे 118 मुस्लिम कंट्रियों ने मदद किया, उसके समर्थन में उतरा। आज हमारे सनातनियों के साथ जिस प्रकार से बर्बरता किया जा रहा है, तो हम भारतीय सनातनी उसके समर्थन में क्यों नहीं उतरे? पूरे देश का सनातनियों को उतरना चाहिए और सनातनियों को ही नहीं, भारत में रहने वाले गैर हिंदुओं को भी इस पर आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि भारत में वो हिंदुओं के लेकर सुरक्षित है। क्योंकि हम लोग समन्वय का भाव रखते हैं, तो उनको भी ऐसा रखना चाहिए। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ निर्मम हत्या हो रही है, उसका विरोध करना चाहिए। नाम बता दीजिए। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद सह जिला मंत्री दरभंगा। सेकुलरबाजी चल रहा है, सेकुलरबाजी के कारण पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड जल रहा है। इसमें सबसे बड़ा बात हम ये कहना चाहते हैं कि आज केरल से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर आप बंगाल तक का स्थिति देख लीजिए। जम्मू कश्मीर से तो धीरे धीरे खतर गया, उसका सारा संपत्ति लूट के सबको हटाइए दिया। अब वही कुछ हाल जो अभी जो नहीं जगेगा, तो वही हाल बंगाल का होगा। ममता दीदी जो अभी जो जिस प्रकार से अभी राज कर रही है ना, वो आत्महत्या करेगी। उसका जो स्थिति बंगाल का जो होगा, वो तो बांग्लादेश से भी ज्यादा खराब होगा।
अभी फोकस ज्यादा हम लोग को बांग्लादेश पे नहीं, हम बंगाल पे कर रहे हैं। बंगाल का जो दुर्दशा भी हो रहा है, रोज वहाँ पर कत्लेआम हो रहा है, रोज नरसंहार हो रहा है, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हम लोग तो यही कर रहे हैं कि आप लोग जो जाति पे बटे हुए हैं, जाति में बंटना बंद कर दीजिए। ये मत सोचिए कि आप पर पड़ेगा, ये सब पर पड़ रहा है और एक दिन ऐसा होगा कि आपको इस जगह को भी छोड़ना पड़ जाएगा। ये बात आपको चेतावनी दे रहे हैं, यही जगह छोड़ना पड़ जाएगा, इसीलिए जात में बंटना बंद कर दीजिए। आप देख लीजिए बंगाल में इस समय 1971 में आजादी हुआ था, बांग्लादेश को आजाद कर दिया गया था। उस समय आईफोन वाला उसको मदद किया था, 2 साल तक उसको खाना खिलाया था, उसको तोड़ दिया। इस्कॉन मंदिर को आश्रम को उखाड़ कर फेंक दिया। आप देख रहे हो कोई किसी का नहीं है, वो बात को आप लोग बुझ नहीं रहे हैं। हम लोग बटे हुए हैं, बटना छोड़िए, एकजुट जुटिए, एक विचार रखिए। और ऑन कैमरा है, बहुत सारा बात बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारा बात हम इस तरह से बात करना चाहते हैं कि जिस समय जिसकी ताकत थी उस समय सलवार पहना दिया गया था। अब जिस समय जिस ताकत है उसका यूज किया जाए, तभी जाकर हम लोग बच पाएंगे, नहीं तो हम लोग का भी हाल बांग्लादेश की तरह ही होगा। बांग्लादेश में जिस तरह की कश्मीर हम लोग तो देख ही रहे हैं, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हमारे जो अपने हैं उनको भी कम से कम समझना चाहिए। वो नहीं समझ रहे हैं, बार बार वो समझ नहीं पा रहे हैं कौन दिशा में कौन हम लोग को तो हिंदू को कह रहा है, हम लोग तो हिंदू को आतंकवाद बना रहा है, वो लोग कर रहा है तो हम लोग तो समझ सबको लेके चले, तब हम लोग को आतंकवाद। इतना बड़ा संसद भवन में जो विपक्ष के नेता जब वो इस तरह का विचार रखता है तो हम लोग पे क्या पड़ेगा, तो आप लोग बुझ रहे हैं। हम लोग आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है, निर्मम हत्या हो रहा है, वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर जैसा कि आप लोग आने वाले वीडियोस में देख रहे होंगे कि वहाँ पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, उस पर निर्मम हत्या किया जा रहा है और बहुत कुछ उनके साथ व्यवहार, घर जलाया जा रहा है। तो इस पर मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आज का ऐसा समय है कि सभी को एकजुट होकर के काम करना होगा। और अभी जो एक मुद्दा उठा हुआ है कि जातिवाद का, लोग जातिवाद से ऊपर नहीं उठ रहे, जातिवाद में बट करके ही उनके साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है। जिस दिन वो लोग जातिवाद से उठेंगे, एक हिंदू, एक सनातनी बन करके काम करेंगे, तब एकता कायम होगा हिंदुओं में और तब ये सब हत्याएं बंद हो जाएंगी। ये चीज मुझे पूर्णतः विश्वास है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम हिंदू राहुल श्रीवास्तव, श्री राम लोक कल्याण सेवा संस्थान दरभंगा।